जय माता दी दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है। इस दौरान देश भर में बहुत ही धूमधाम से माता का आगमन होगा और हम सब लोग माँ का खुशियों के साथ स्वागत करेंगे। जबकि 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। पूजा में वस्त्र का अपना एक अलग महत्व होता है। पूजन में हर रोज पारंपरिक वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। आप साड़ी पहने, आप सूट पहने या उस कलर की आप चुन्नी लें, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस रंग के कपड़े पहनोगे तो ये बहुत शुभ होता है। माँ प्रसन्न होती है और अपने बच्चों को खुशियों का आशीर्वाद देती है। घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। खुशियों से घर में भंडारे भरते हैं और जीवन खुशहाल और स्वस्थ रहता है। तो हमें इन वस्त्रों को अगर हम पहनेंगे तो हमें खुद भी बहुत अच्छा लगेगा और माँ को भी हम इस तरह के वस्त्र प्रतिदिन जो रंग मैं आपको बता रही हूँ, आप माँ को वस्त्र अर्पित करते रहें। चाहे उस रंग की आप बिंदी लगा दें, चाहे उस रंग का आप रुमाल दे दें, तो ये सब करना बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि नवरात्रि के दौरान पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से लाभ होता है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इस दिन भूरे यानी कि सलेटी रंग के ग्रे कलर के वस्त्र पहनना बहुत शुभ होता है। चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने से देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो सुहागन स्त्रियां हैं वो सफ़ेद रंग के साथ कोई लाल, कोई हरा, कोई पीला, इस तरह से मैचिंग के कपड़े पहन सकती हैं। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके साथ ही लाल रंग का माँ को श्रृंगार भी चढ़ाएं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र पहनने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल देती हैं। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन जामुनी यानी कि पर्पल कलर के वस्त्र पहनने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर आपके पास इस रंग के वस्त्र नहीं हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर लाल कपड़े हैं तो आप लाल कपड़े पहन लें। अगर उस तरह से भी कुछ नहीं है तो आप एक लाल साफ चुन्नी रखें धुली हुई। प्रतिदिन माँ की पूजा में उस चुन्नी को करें और बाद में उसको रख दें। फिर पूजा के टाइम आप उस लाल रंग की चुन्नी को करें। तो आप रेड कलर या पिंक कलर की चुन्नी कर सकते हैं, तो आपको उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब नवरात्रि के दौरान माँ को क्या क्या भोग लगाएं कि माँ खुश हो जाए। जब हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो हम तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं कि वो लोग खुश हो जाएं, हमारी तारीफ़ करें। तो हम तारीफ़ के ही भूखे होते हैं। लेकिन जब साक्षात माँ दुर्गा हमारे घर आ रही हैं, हम उन्हीं की पसंद का अगर भोग बनाएंगे तो हमारे जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि हमेशा रहेगी। तो नवरात्रि के पहले दिन पूजा में आप घी का प्रयोग करें। साथ में घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। आप दूध से बनी
चीज़ों का भी माँ को भोग लगा सकते हैं। इससे हमें रोग से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी या मिश्री का भोग लगाएं या शक्कर का भोग लगाएं। इससे परिवार में सभी की लंबी आयु होगी। नवरात्रि के तीसरे दिन दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे आप मिठाई या कोई भी चीज़ जो दूध से बनी है उस चीज़ का भोग लगाएं। इससे आपको दुख से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रि के चौथे दिन आप मालपुए का भोग लगाएं। इससे बुद्धि तेज होगी, आपके बच्चों की भी बुद्धि तेज होगी और आपको, आपके पति को, आप लोगों को निर्णय लेने की आप लोगों की क्षमता बढ़ेगी। आप जीवन में सही फैसले ले सकेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन केले का भोग लगाना चाहिए। इससे परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। नवरात्रि के 6ठे दिन शहद का भोग लगाएं। इससे आकर्षक व्यक्तित्व की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के 7वें दिन आप दूध का भोग लगाएं या गुड़ का भोग लगाएं। इससे संकट से मुक्ति मिलती है। माँ को गुड़ बहुत ही पसंद है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ को नारियल का भोग लगाएं। इससे संतान और संतान से जुड़ी जितनी भी समस्या होंगी, आपको उन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रि के 8वें दिन आप माँ को हलवा, पूड़ी और चने का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन माँ को इन सब चीज़ों का, जो लोग अष्टमी करते हैं, हलवा, पूड़ी, काले चने, सब्जी और नारियल का भोग लगाएं। और नवरात्रि के 9वें दिन आप माँ को हलवा, चना, पूरी और खीर का भोग लगाएं। सफ़ेद तिल का भोग लगाएं। सफ़ेद तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। इससे आपको, आपके जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं ले सकते प्रतिदिन, या आप जल्दी में हैं, आप वर्किंग हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है और आप नहीं कर पाते हैं, तो आप माँ को प्रतिदिन मिश्री का और केले का भोग अवश्य लगाएं। आपको इन सब चीज़ों का माँ को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आप माँ को भोग में कुछ भी, कोई भी चीज़ जो है फल में आप माँ को भोग लगा सकते हैं। जैसे कि आप पहले दिन अनार का भोग लगाएं, दूसरे दिन आप सेब का भोग लगाएं, तीसरे दिन आप केले का भोग लगाएं, चौथे दिन आप नाशपाती का भोग लगाएं, 5वें दिन आपको अंगूर का भोग लगाएं, 6ठे दिन अमरूद का भोग लगाएं, 7वें दिन आप चीकू का भोग लगाएं, 8वें दिन शरीफा का भोग लगाएं, 9वें दिन संतरे का भोग लगाएं। अगर आपके पास ये सब नहीं भी है तो आप क्या करेंगे, आप माता रानी को केले का भोग प्रतिदिन लगाएंगे। तो आपको माता रानी को इन सब चीज़ों का भोग लगाना है। माता रानी हर चीज़ से प्रसन्न होंगी। माता रानी हर चीज़ से प्रसन्न होंगी। आपका माँ जो है भाव देखती हैं कि आपका भाव क्या है। तो आपको अब मैं बताऊंगी कि माँ को आपको प्रतिदिन गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पहले दिन तो गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं, दूसरे दिन आप सेवती के फूल, तीसरे दिन कमल के फूल, चौथे दिन चमेली के पुष्प, 5वें दिन कोई भी पीला फूल, 6ठे दिन गेंदे के फूल, 7वें दिन आप कृष्ण कमल या प्रजापति के फूल, 8वें दिन बेला के फूल और 9वें दिन चंपा के पुष्प माँ को अर्पित करें। अगर ये फूल आपको नहीं मिलते हैं तो आप गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल या गेंदे का फूल
तो ये 3 फूल आपको आसानी से मिल जाएंगे मार्केट में। तो आप माँ को ये फूल अर्पित करें और खुशियों के साथ आप इस पर्व को मनाएं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और इस पुण्य में हम सब भागीदार बने, हम सब के जीवन में खुशहाली आए। कहते हैं अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ज़रूर मिलता है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। जय माता दी दोस्तों।